हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। देखिए, आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। नंबर्स क्या होते हैं, जो भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये सब के सब आपके क्या कहलाते हैं, नंबर्स कहलाते हैं। अब इन नंबर्स में दो तरीके के नंबर होते हैं, एक आते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, और दूसरे आते हैं ऑड नंबर्स। देखिए, इवन नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, वो सारे के सारे नंबर इवन नंबर्स कहलाते हैं। इस 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितने भी 2 की टेबल में नंबर आएंगे वो सबके साथ इवन नंबर कहलाएंगे। और इनके अलावा भाई 0 भी आपका क्या होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि देखो यहाँ 0 आ रहा है लास्ट में, तो ये किस में आता है, 2 की टेबल में आ जाता है। और इन्हें छोड़ के जो बाकी नंबर्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं ऑड नंबर्स, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए, इसके बाद आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ अपने ही आप से डिवाइड हो, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, या फिर जिसके फैक्टर्स सेल्फ फैक्टर हो, कोई और फैक्टर ना हो। मीन्स सपोज हमारे पास, मैं बता रहा हूं आपको किस तरीके से हमें पता लगता है। अब भाई आपको अगर 1 को डिवाइड करना है तो आप किससे करोगे, 1 किससे डिवाइड होता है, 1 1 1 होता है, 1 1 1 होता है। बट 1 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर उसके बाद आता है 2, क्या देखते हैं हम, 2 किससे देखते हैं, प्राइम नंबर्स को 2 से स्टार्ट होते हैं हमारे। देखो 2 1 2, जिसमें आपका वो नंबर और एक 1, सिर्फ इनके अलावा और कोई फैक्टर ना हो, वो आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। मींस प्राइम नंबर्स होते हैं आपके 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये नंबर्स किसी और की टेबल में नहीं आते। जो नंबर्स किसी और नंबर की टेबल में नहीं आते वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है। 13 के बाद में आपका हो गया 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, देन 29, ठीक है। 29 के बाद में हो गया आपका 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 आता है, 40 भी आता है, 41 नहीं आता किसी की भी टेबल में, 42 भी आता है, 43 किसी की टेबल में नहीं आता है, 44, 45 भी आता है, 46 भी आता है, 47, 47, 48, 49, 50। तो ये सब के सब आपके क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। देखो ये भी किसी की टेबल में नहीं आते। तो ये जो नंबर्स हैं किसी की टेबल में नहीं आते, सबके सब आपके क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो हमारे इवन नंबर के लिए ऑड नंबर्स, देन प्राइम नंबर्स। बात करते हैं फैक्टर्स की। देखो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। सपोज कोई हमें 18 दे रखा है, नंबर दिया हमें 18, इसके हमें फैक्टर्स निकालने। क्या निकालने, फैक्टर्स। तो हम क्या करें, इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको हम 1 से डिवाइड कर देते हैं। किससे, 1 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 1 18 सा 18 आ गया। ये 1 से तो यही आएगा। चलो 2 से और डिवाइड कर दिया हमने, 2 9 सा 18, 2 की टेबल में भी आता है, ठीक है। इसके बाद 3 से हमने करने की कोशिश करी, 3 की टेबल में आता है, 3 6 18, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, फिर से 6 की टेबल में आता है। तो मीन्स और कोई सा तो नहीं बचा। तो इसके फैक्टर्स हो गए हमारे, फैक्टर्स हो गए हमारे 18 के, और कौन से, देखो 1 2 3, 3 के बाद में क्या है 6, 6 के बाद में 9 और 8। ये सब के सब क्या है, इसके फैक्टर्स हो गए। मीन्स हमने 1 से डिवाइड करके देखा, जिस जिसकी टेबल में आता है ये रिपीट नहीं करना है, दोबारा से रिपीट नहीं करना है। 1 2 3 4 में आता नहीं है, 5 में नहीं आता, फिर से 6 में देखे थे, 6 से तो फिर से ये आ जाता, 7 में नहीं आता, फिर 9 से देखते तो ये आ जाता, फिर 18 वाले से तो फिर आई जाना था। तो हमारे फैक्टर्स क्या होगा, ये सारे के सारे फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स निकालने का हमारे पास एक सेकंड मेथड और आता है, वो क्या होता है, 18 है, भाई आपको पता है 18 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है।
2 9 जा 18। 9 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में। 3 3 जा 9। अब 3 किसकी टेबल में आते हैं? 3 की। 3 1 जा 3। तो ये हो गया इसके 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, क्या निकल के आ गए? इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। बस ये इसका सॉल्यूशन हो गया। फैक्टर्स क्या है इसके? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमारा एलसीएम के लिए यूज होता है। ठीक है, सपोज आपको एक नंबर 24 और दे रखा होता, आपको कहा जाता है कि 18 का 24 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। मेरे ख्याल से बुक में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ मुझे ध्यान नहीं है अभी, फिर भी तो हम इसका कैसे निकालते हैं एलसीएम? फिर से 2 से करते हैं। 2 12 जा 24, एंड 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसका फैक्टर्स जो आते हैं वो क्या आते हैं? ये हो गया 18 का, और यहाँ लिख लिया हमने 24 की। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये लिखा हमने। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस चीज को समझिए। आपका 18 और 24 दोनों के हमने क्या करे? फैक्टर्स निकाल लिए इस तरह शॉर्ट डिवीजन मेथड से। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें एलसीएम निकालना है तो हमें देखना है कि कौन सी वाली वैल्यू जो दोनों ही टर्म्स में दे रखी है और कितनी ज्यादा बार दे रखी है। तो सबसे ज्यादा बार 2 की वैल्यू देखो 3 टाइम दे रखा है, तो यहां पर लिख लिया हमने 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 देखो, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो दोनों बार 3 लिख लिया हमने। जितनी ज्यादा बार दे रखा था उतनी बार हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो एलसीएम हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 72। और यहीं पर अगर हमें एचसीएफ निकालना होता, क्या निकालना होता? एचसीएफ निकालना होता, तो वो कैसे आता है? हम देखते हैं कि जो डिजिट सबसे कम बार दी गई है दोनों ही नंबर्स में, दोनों ही नंबर्स में सबसे कम बार। देखो 2 है, यहां पर एक बार दी, एक बार लिख ली। 3 यहां पर एक बार दिया, नीचे वाले में एक बार लिख लिया, बस एचसीएफ हो गया 6। ठीक है, ये इसके आंसर हो गए। अब जो भी क्वेश्चंस दिए हुए वो अपने आप से कर लेना बिल्कुल इसी तरीके से। फैक्टर्स निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया है। जो भी नंबर है उसे डिवाइड करके देख लो, या फिर इस तरीके से करके फैक्टर्स निकाल लो। ठीक है, और एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो फैक्टर्स जब आप तुम्हारे पास में होंगे तो जो डिजिट सबसे ज्यादा बार आई है दोनों में उसको ले लो मल्टीप्लाई करने में, तो एलसीएम निकल के आ जाएगा। और जो सबसे कम बार आई है दोनों में ही सबसे कम बार आई है उसको ले लोगे तो एचसीएफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ में हमने निकाला क्या था? इसमें हमने कॉमन फैक्टर निकाले थे। क्या निकाला था हमने? कॉमन फैक्टर, जो हम एचसीएफ में निकालते हैं। कॉमन फैक्टर जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो देखो इसमें 2 दे रखा है, 1 टाइम दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है, 1 टाइम दे रखा है, तो ये क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया हमारा। यही हम यहाँ कह सकते हैं कॉमन फैक्टर को अगर हम यहाँ सर्किल में दिखा दें, ठीक है, तो ये क्या आ गया? आपका कॉमन फैक्टर हो गया। और एचसीएफ निकालना 2 इंटू 3 6 हो गया। चलिए इधर देखते हैं जो क्वेश्चंस थे वो आए। फैक्टर्स ट्री क्या होता है? सपोज हमें 24 का फैक्टर ट्री बनाना था, तो हमने क्या लिखा यार? 24। चलो जी, पहला ट्री ये देखो, ये कितना है? 12। और किससे मल्टीप्लाई करी थी हमने? यहाँ पर 2 से हो गया। अब 12 के बाद में क्या आया यहाँ पर? 12 का करा हमने, 12 वाले में भी कितना हो गया? 6। और ये क्या आ गया? 2 आ गया। किससे करा हमने? 6 के अंदर कितना है? 2। अब 3 वाले, अब 6 वाले को देखो, 6 वाले में हम किससे करेंगे? 6 वाले को हमने करा 2 से और 3 से। एक तो हुआ 2 से, 2 3 जा 6, भाई देखो 24 है, 12 2 जा 24, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है, क्लियर हो गया। और अब किसका आएगा? 2 का आएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? भाई ये आपका क्या हो गया? ये तो लास्ट ही हो गया ना, 2 3 6। ठीक है, ये आपका क्या बन के आ गया? देखो कितनी बार से आया था 2 आपका 1 2 3 टाइम्स। 3 कितनी बार आया? 1 टाइम। एक बार 6 आया, एक बार 12 आया, एक बार 24 आया। मीन्स इस तरह से बनाने के बाद में आप इस तरीके से लिख दो। 24 लिखा, उसके बाद में यहां पर क्या है? 2, ये वाला 12। ओके, उसके बाद में 6 लिखा, 6 के इधर क्या है? 2। चलो जी आ गया। फिर लिखा 6, 12 लिखा था, 12 के इधर क्या आया था? 2 आया था। 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 होता है। ठीक है, चलो जी 12 वाला भी हो गया। अब इधर देखो फिर 6 आ गया यहां पर, 6 3 2 जा 6, ये मिस्टेक हो रही, 6 4 जा 24 आना चाहिए था।
2 का 2 6 ओके। देखो हमने 2 से डिवाइड करा तो 12 आ गया, 2 से डिवाइड करा तो 6 आ गया, 3 से डिवाइड करा तो 2 आ गया। या फिर हम यहाँ कह सकते हैं, क्या बोले हम यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर ये 2 आ गया। 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया यहाँ पर 3, ये वाला। ठीक है, बस ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो 24 12 6, ठीक है, हमने ये इसका ट्री में शो कर दिया। इसी तरह से कोई सा भी नंबर दे रखो, सबको आपको पहले इस तरह से फैक्टर्स करो, बाद में ट्री बना दो। अब देखना है स्मॉलर फैक्टर्स, स्मॉलर फैक्टर में करना है। सपोज हमें दिया हुआ है 402, अब बीच में डिविजिबिलिटी रूल दे रखे थे, हमें पता है लास्ट में 2 दे रखा है, तो किससे डिवाइड होगा 2 से। 2 से कर दिया हमने, 2 2 4 0 2 1 2। अब यह है 201, तो 201 किसकी टेबल में? भाई किसी की टेबल में आता है। अगर इन दोनों को हम ऐड करें 2 और 1 3 हो रहा है, 3 की टेबल में आना चाहिए। प्लीज हम 3 से करके देख लेते हैं। देखिए 3 6 18, बचा कितना 2 21, तो 3 7 21। अब देखो, अब ये देखो क्या ये प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में आता है? क्या ये किसी की टेबल में आता है? नहीं आता। देखो 2 की टेबल में आएगा नहीं, 3 वाले में आएगा नहीं, 4 की टेबल में आएगा नहीं, 4 की टेबल में 7 आता नहीं है, 5 वाले में नहीं आएगा, 6 वाले में नहीं आएगा क्योंकि 2 में नहीं आया, 3 में भी नहीं आया। 7 वाले में 7 9 63 होता है, 7 में भी नहीं आता। 8 8 64 होता है, 9 7 63 होता है, 9 वाले में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 में भी नहीं आता, 13 में भी नहीं आता, 14 में भी नहीं आता, 15 में भी नहीं, 16 ये किसी की टेबल में नहीं आता है। तो ये क्या है हमारा प्राइम नंबर है। क्या है ये? हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, मींस इसको हम क्या लिखेंगे? स्मॉलर फैक्टर। फैक्टर हो गया हमारा 2 3 एंड 67। ठीक है, बस ये मल्टीप्लाई करके लिख देनी है हमें। ये नंबर किसी और की टेबल में नहीं आ रहा है, तो बस यही आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये वाला देखो 1250 वाला, 1250 वाले में भी 0 दे रखा है, 2 से हो जाएगा, 2 6 12, 2 2 4, बचा 1 10, 2 5 10, then 2 3 6, 2 1 2। अरे सॉरी, लास्ट में क्या बचा है? 5 बचा है। तो देखो क्या 3 की टेबल में आता है? 6 2 8 8 5 13 नहीं आता, तो किससे करेंगे? 5 से। 5 1 5, बचा 1 12, 5 2 10, बचा 2 5, 5 5 25, अगेन 5 से 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 से 5 5 25, देन अगेन 5 से 5 1 5। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 2 into 5 into 5 into 5 into 5। क्या करना था हमें? स्मॉलर फैक्टर्स में निकालना था, निकाल दिया हमने। कर लेंगे वाले बाकी शुरू वाले। चलो देखते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। जितने भी 2 के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं, 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। ऑल नंबर्स other than 2 are composite numbers। 2 के अलावा जो भी नंबर होते हैं 2 के अलावा, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। अदर देन 2, ऑल इवन नंबर्स, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं 2 के अलावा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। मीन्स अगर हम कहें कंपोजिट नंबर क्या है, तो हम कह सकते हैं 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। ये सबके सब क्या है आपके? कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स ये दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा उसने? 4 पेयर्स बनाने जिनके बीच में कंपोजिट नंबर हो, जिनके बीच में कंपोजिट नंबर हो। तो देखो 4 किसके बीच में आ रहा है? 4 किसके बीच में आ रहा है? इन दोनों प्राइम नंबर्स के बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में। तो अगर हमें पेयर बनाना था तो हम कैसे बनाएंगे? 3 का और 5 का, ये बन गया। इसके बीच में कंपोजिट नंबर कौन सा आ गया? 4।
दूसरा पेयर 5 6 7 का किसका बनेगा 5 का और 7 का, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा कंपोजिट नंबर 6। ठीक है, उसके बाद 7 और 11 का तो नहीं बनता क्योंकि इसके बीच में तो है ही नहीं। फिर हम क्या करें 11 और 13 का ले लें। भाई 11 और 13 के बीच में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और उसके बाद में 14 नहीं ले सकते, 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 17 और 19 के बीच में आ जाएगा 18। क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच में 18 आ जाएगा। ठीक है, 17 और 19 के बीच में क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। 14 16 18 ये क्या है कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल्स हो। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब बात करें कॉमन फैक्टर की, तो कॉमन फैक्टर क्या होता है ये तो मैंने अभी बता ही दिया ना। चलो इस वाले में बता देता हूं, पहले वाले में बता देता हूं, फिर लास्ट वाले में। देखो कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका, एक तो ये वाला मेथड था और एक दूसरा मेथड, इसी वाले से बता। ये वाला जो हमने करा है ये कॉमन फैक्टर्स के लिए ही है। इस वाले क्वेश्चन में देख लो, ये लास्ट वाला खुद से कर लेना। देखो 17 दे रखा है, 17 के अगर फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 आएगा और 17 आएगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आएगा। अब अगर 289 के करेंगे, हम किसके करेंगे 289 के, तो इसके फैक्टर्स होगा 17 इंटू 17। क्या होता है इसका फैक्टर 17 की टेबल में आता है 17 इंटू 17। कैसे निकाला हमने, देखो 17 की मल्टीप्लाई करी, 7 7 सा 49, 7 1 सा 7 4 11, then 7 1 9 7 1 8 289। ये स्क्वायर्स होते हैं जो भी आने वाले चैप्टर में आपके सामने आएगा, अभी आपको याद रख लेना है इसे। ठीक है, 17 इंटू 17 क्या होता है 289 होता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आया, एक 17 कॉमन आ गया, क्या लिख दे कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 17, बस ये आंसर हो गया। इसी तरह से 20 और 32 में करना था, हमें निकाल सकते थे इस तरह से 20 का फैक्टर। अरे देख लो, चल ये देखो 20 का फैक्टर करा हमने, किससे करा 2 10 सा 20, 2 5 सा 10, 5 1 सा 5, और किसका था 32 का। चलो जी 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखो इस वाले में हमने ऐसे लिख लिया 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5, और नीचे इधर क्या लिख लिया हमने 32 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारा 2 आया। अब देखो दोनों में कॉमन कितना आया हमारा, दोनों में ही नंबर्स में जो है एक तो ये 2 आ गया, फिर एक ये वाला 2 आ गया। अब ये वाले 2 तो नहीं है ऊपर, ना ही 5 है नीचे, तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया आपका 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। एक इसमें से ले लिया, एक हमने ये वाला ले लिया, कितना आ गया 2 2 सा 4, ये कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी एक्सरसाइज हो गई है समाप्त। बाकी क्वेश्चन खुद से करके देखें, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर लेना या पूछ लेना। ठीक है बेटा, ओके बाय।